नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ मूंग दाल की खस्ता कचौड़ियाँ। दोस्तों अक्सर घर पर कचौड़ी बनाते वक्त या तो पूरी जैसी नरम हो जाती है या फिर तेल में जाते ही फट जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। मैं आपको ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपकी मूंग दाल की खस्ता कचौड़ियाँ बिल्कुल ऐसे ही बनेंगी। देखिए कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई हैं, आपको टेक्सचर से ही पता चल रहा होगा। और इसकी स्टफिंग तो इसकी असली जान है। तो इसके लिए पैन में डाला है धनिया साबुत और साथ में सौंफ। इनको अच्छी से रोस्ट करना है जिससे कि इसकी खुशबू आने लगेगी और बहुत ही सौंधी सी खुशबू आएगी और ये एकदम अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे। तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस कचौड़ी में आता है। तो इस सीक्रेट इंग्रेडिएंट समझ लीजिए आप इसे इस मूंग दाल की खस्ता कचौड़ी की स्टफिंग के लिए। तो यहाँ पर हमने सौंफ और धनिया को ग्राइंड कर लिया है। इसे हमें दरदरा ग्राइंड करना है। आप चाहें तो इसे कूट भी सकते हैं खलबत्ते में। यहाँ पर हमने मूंग दाल को पहले फुलाकर रख दिया था। आप इसे 2 घंटे के लिए फुलाकर रख दें। 2 घंटे में मूंग दाल बहुत अच्छी सी फूल जाती है। या फिर आप इसे गर्म पानी में भी 1 घंटे के लिए या फिर फुला सकते हैं जिससे कि हमारी दाल एकदम अच्छे से फूल जाएगी। उसके बाद इसे दरदरा ग्राइंड कर लीजिए पल्स मोड पर। बिल्कुल फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है। इसी तरीके से हमें बिल्कुल दरदरा पेस्ट यहाँ पर इस रखना है। अब पैन में लेंगे ऑयल। ऑयल में जीरा और हिंग का तड़का लगा देना है। साथ में डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, हल्दी पाउडर और दरदरा कुटा हुआ सौंफ और धनिए का मसाला। और साथ में डाल देना है हमें मूंग दाल और कुछ स्पाइसेस जैसे रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नींबू का रस या फिर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाला है हमने नमक और इसे अच्छे से मिला देना है जिससे मसालों का फ्लेवर बहुत ही अच्छे से निकल कर आएगा। तो दोस्तों क्या आपने घर पर कभी मूंग दाल की कचौड़ियाँ ट्राई की हैं? क्या आपकी कचौड़ियाँ मेरी कचौड़ी की तरह एकदम परफेक्ट खस्ता बनी है? अगर नहीं आपकी कचौड़ियाँ सौगी-सौगी सी हो जाती हैं तो आप रेसिपी को पूरी देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप रेसिपी को इंडिया से देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए या फिर आप इंडिया से बाहर से देख रहे हैं। अगर बाहर से देख रहे हैं तो प्लीज़ सबटाइटल चेक करें। यहाँ पर हमें बेसन डालना हम पहले भूल गए थे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा-सा ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया है इसमें हमने 2 चम्मच बेसन डाला है और इसे अच्छे से भून लिया है। तो आप यहाँ बेसन बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पहले भी। थोड़ा-सा हमने यहाँ पर डाला है काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों बेसन डालना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप इस यहाँ पर बेसन डालेंगे ना तो जो आपकी स्टफिंग है वो एकदम परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर नहीं रह जाएगा। जिससे कि आपकी जो कचौड़ियाँ हैं ना एकदम सौगी-सौगी सी जो हो जाती हैं, बिल्कुल नहीं होंगी। एकदम खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में। अब स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। यहाँ पर देखिए स्टफिंग जो है हमारी हल्की सी ठंडी हो गई थी। तो हमने इसकी इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से या आप एक हाथ से बॉल्स को बनाकर रेडी कर लीजिए। फ्रेंड्स इस तरीके से जब आप बॉल बना लेंगे ना तो जो कचौड़ी हम भरेंगे उसमें आसानी होगी। आपको बार-बार हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही स्पून इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी। तो आप इस तरीके से बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। दोस्तों इसकी आप मिनी कचौड़ियाँ बनाकर स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको मिनी कचौड़ी और बड़ी कचौड़ी दोनों ही दिखाई थी। तो ये मिनी कचौड़ी मैंने अपने बच्चों के लिए बनाई थी। वो डिमांड कर रहे थे मम्मा छोटी वाली कचौड़ियाँ भी बनाओ, तो मैंने उनके लिए 2-4 कचौड़ियाँ बना दी थी। तो आपको जो भी पसंद आती है आप वैसी बनाकर रख सकते हैं। बड़ी कचौड़ियाँ तो तुरंत ही खत्म हो जाती हैं और ये छोटी वाली आप स्टोर कर सकते हैं, महीने भर बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी बॉल्स को हमने इस तरीके से बनाकर रेडी कर लिया है। आप साइज़ में अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बड़ी या छोटी। फ्रेंड यहाँ पर लिया है हमने
मैदा, इसमें अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा डालेंगे रिफाइंड ऑयल या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अभी ये मैदा जो है बंध नहीं रही है, तो आपको थोड़ा सा मोयन और डालना है। और देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर इसको अच्छे से आपको मोयन को मिला लेना है मैदे में, जिससे कि इवनली मैदे में रिफाइंड ऑयल अच्छे से कोट हो जाए। देखिए मैं यहाँ पर अब दिखा रही हूँ कितने अच्छे से मैदा जो है बंध रही है। ये टूट नहीं रही है, बिखर नहीं रही है, जब तक इसमें हाथ ना लगाया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको करनी है। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालकर इसका एक सेमी टाइट डो लगा लेना है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको जरा सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप एकदम परफेक्ट मूंग दाल की कचौड़ियाँ बना पाएं। यहाँ पर हमें देखिए एकदम अच्छे से मलकर इसका डो लगा रहे हैं। इसका डो जो है बिल्कुल भी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं रखना है आपको, ना ही बहुत ज्यादा ढीला रखना है। जैसा हम पूड़ियों का लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको टाइट लगाना है। तो यहाँ पर देखिए सेमी टाइट डो लगाकर रेडी कर लिया है, लोई बना ली है। अब इसको हमें बेल लेना है। यहाँ पर देखिए आप अपने साइज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितनी बड़ी साइज में आपको बनानी है उस तरीके से आपको यहाँ पर अच्छे से लोई को बेल लेना है। बेलने के बाद फ्रेंड्स इसको हमें इस तरीके से रोल अप कर देना है। आप यहाँ पर इसे सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से बना रही हूँ। मैंने रोल अप कर लिया है, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल लगाकर हमने इसे सर्कुलर मोशन में फोल्ड किया है। अब इसे दोबारा से हमने मोड़ लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके से बनाने से जो कचौड़ी का खस्तापन है ना अलग से निकल कर आता है, और थोड़ी सी लेयरिंग बन जाती है, जिससे हमारी कचौड़ियाँ जो है देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लगती हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपको बनाकर रख लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी लोई को बेल लिया है एकदम अच्छे से, और बेलने के बाद हमने यहाँ पर इस पर भी मैदा पर लगाया है और रिफाइंड ऑयल, और इसको इस तरीके से फोल्ड किया है। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके दिखा रही हूँ, आपको जो भी बेटर लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से भी आप रोल अप कर सकते हैं और इसे दोबारा से आप बेल लीजिए, और यहाँ पर बेलने के बाद इसको दोबारा से इस तरीके से रिफाइंड ऑयल लगाकर फोल्ड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेने के बाद आपको इसे कट कर लेना है, और यहाँ पर आपकी लोई बनकर एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो आपको जो भी तरीका बेस्ट लगे फ्रेंड्स उस तरीके से कर लीजिए। तो मैंने सभी लोइयों को इसी तरीके से बनाया था। आप दोस्तों एकदम सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर लोइयां हमारी सभी प्रिपेयर हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हमने लोई को बेल लिया है। अब आप बेलिए, जितना भी बड़ा आपको या छोटा आपको रखना है। यहाँ पर मीडियम थिकनेस देनी है, बहुत ज्यादा आपको पतला नहीं करना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। स्टफिंग को बंद कर देंगे इसके अंदर, और बाकी की मैदा को या तो आप तोड़ दीजिए या फिर आप इसी में फोल्ड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा मैदा को तोड़ दिया है, हल्का सा इसे बेल लिया है। फ्रेंड्स, बिल्कुल हल्के हाथ से बेलिएगा, बहुत ज्यादा प्रेस मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए हमारी एकदम अच्छे से कचौड़ियाँ बिलकर रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें बाकी की कचौड़ियों को फोल्ड कर लेना है। सभी लोइयां हमने पहले ही बनाकर रख ली है, जिससे बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। देखिए स्टफिंग को रखिए और इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको कचौड़ियाँ बनाने में कभी भी कोई दिक्कत आए तो आप इस तरीके से कचौड़ियाँ बनाइएगा, या फिर आप सिंपल फोल्ड करके भी बनाएंगे ना तब भी ये कचौड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती है। बस आप स्टफिंग का ध्यान रखिएगा, स्टफिंग के सारे रूल्स को फॉलो कीजिएगा और वैसे ही बनाइएगा, तो आपकी जो कचौड़ियाँ हैं कभी भी सौगी नहीं बनेंगी, एकदम परफेक्ट कचौड़ी बनेगी। और साथ में मैदे का डोल जब आप लगाएंगे ना तो उसमें मोयन परफेक्ट मात्रा में रखिएगा और उसका डो जो है सेमी टाइट लगाइएगा। अब यहाँ पर इसे
तोड़ लीजिए और इस तरीके से फोल्ड करके फिल अप करके आपको बेल लेना है। अगर इस तरीके से आपकी खुलती है तो आप उसे दोबारा से जॉइंट अप कर सकते हैं फ्रेंड। और कभी-कभार तो जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाते हैं तो एक आध कचौड़ियाँ फट ही जाती हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड, सारी कचौड़ियों में अगर एक आध खराब हो जाए तो बाकी की सभी अच्छी हमारी एकदम से स्टफिंग भर गई थी। और यहाँ पर देखिए 4 तरीके की कचौड़ियाँ हमने बनाई हैं, छोटी एकदम मिनी साइज़ में। अब ऑयल को किया है यहाँ पर गरम। अभी ऑयल जो है मीडियम हॉट है, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है हमें गरम नहीं करना है। इसे मीडियम हॉट ऑयल पर इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। और जब अगर आपको लग रहा है आपका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा गरम हो चुका है तो आप उसकी कंसिस्टेंसी को मतलब गैस की फ्लेम को आप मैनेज कर सकते हैं कम या ज़्यादा करके। अब वो कचौड़ियाँ डालने के बाद आपको चम्मच से इस तरीके से ऑयल ऊपर से डालना है, जिससे कि दोनों तरफ से एकदम परफेक्ट कलर आए हमारी कचौड़ियों के ऊपर और अच्छे से अंदर तक से हमारी कचौड़ी एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए आप कितना प्यारा गोल्डन कलर हमारी कचौड़ी पर निकल कर आ रहा है। आप एक बार में 1 या 2 जितनी कचौड़ियाँ डालना चाहें उतनी डाल सकते हैं, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है इवनली आपकी कचौड़ियाँ कुक होनी चाहिए दोनों तरफ से। कहीं ऐसा ना हो कि एक कचौड़ी ज़्यादा लाइट कलर की हो गई और एक कचौड़ी ज़्यादा डार्क कलर की। तो देखिए यहाँ पर एकदम परफेक्ट कचौड़ी हमारी एक सिक चुकी थी और यहाँ पर दूसरी कचौड़ी को हमने पलट दिया था और इस तरीके से ऑयल डालते जा रहे थे और दूसरी कचौड़ी को ऐड करते जा रहे थे। इस तरीके से हमारी जो कचौड़ियाँ हैं बहुत ही जल्दी फ्राई हो रही थी। यहाँ पर बस गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा था, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर इसे सेकेंगे ना तो ये बाहर से तो एकदम लगेगा कि आपको सिक चुकी है अच्छे से, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। तो आपको इसे मीडियम फ्लेम पर सेकना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम इस पर मत कीजिएगा। मीडियम फ्लेम पर जब आप सेकेंगे एकदम परफेक्ट जो है आपकी इसी तरीके से कचौड़ियाँ बनकर रेडी होंगी। फ्रेंड्स अगर आपको प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और आप हमारी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। और और इसीलिए मैं आप सभी के लिए इतनी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो कचौड़ियाँ हैं एकदम अच्छे से फूली-फूली एकदम क्रिस्पी कचौड़ियाँ सॉरी सिक कर तैयार हो गई हैं। और यहाँ पर हमने ऐड कर दी हैं लास्ट में ये मिनी कचौड़ियाँ। इनको भी अच्छे से गोल्डन कलर का होने तक सेक लेंगे और रेडी हो जाएँगे हमारे एकदम सभी कचौड़ियाँ। तो देखिए सभी कचौड़ियाँ सिक चुकी हैं, बस मिनी कचौड़ियाँ सिक रही हैं और ये कितनी आसानी से जो है सिक गई हैं बड़ी कचौड़ियों के मुताबिक। और यहाँ पर जब आप मिनी कचौड़ियाँ बनाएँगे ना दोस्तों, तो एक बारी में आप बहुत सारी मिनी कचौड़ियाँ बना लेंगे। तो आप भी मिनी कचौड़ियाँ भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बनाकर एक डब्बे में स्टोर कर लीजिएगा। और डब्बे में स्टोर करने से पहले आप इन्हें ठंडा ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप गरमा-गरम इन्हें डब्बे में पैक कर देंगे ना तो ये सौगी हो जाएँगी। इसलिए इनको पहले ठंडा कीजिएगा, उसके बाद ही आप डब्बे में भरिएगा। देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर कितनी बढ़िया से हमारी कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसमें हमने गार्निशिंग के लिए डाली है फ्राई करके ग्रीन चिली। आप यहाँ पर वैसे भी सर्व कर सकते हैं और आप इन्हें चाहे किसी चटनी के साथ खाइए या फिर आलू की सब्जी के साथ, सभी के साथ ये एकदम परफेक्ट लगती है। टमाटो केचप के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। देखिए इसका खस्तापन एकदम गरम है, अभी कचौड़ियाँ मतलब हल्की सी ठंडी हुई हैं लेकिन गरम है। अब यहाँ पर मैं कचौड़ी को आपको काट कर दिखा रही हूँ कि इसका टेक्सचर कितना खस्ता निकल कर आया है। देखिए गरमा-गरम खस्ता, ऊपर से खस्ता और अंदर से थोड़ी सॉफ्ट। बहुत ही अच्छी आपकी कचौड़ियाँ बनकर तैयार होगी। बिल्कुल भी ये पूड़ी जैसी नहीं बनी है दोस्तों, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। और इसके अंदर की स्टफिंग देख रहे हैं आप, कितनी चटपटी एकदम टेस्टी आपकी खस्ता कचौड़ियाँ बनकर रेडी हो जाएँगी घर पर। तो आप भी बनाइए और मार्केट से लाना भूल जाइए। आपको कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी? पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगली रेसिपी आपको कौन-सी देखनी है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। मुझे जानकर बहुत ही खुशी होगी।
चलिए फिर मिलते हैं। राधे